हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमित पंड्या। मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था, बांसवाड़ा रीजन के अर्थुना अर्थुना ब्रांच में। तो वहाँ पे मेरे को पूरा साल इतना हरेस किया है मिस्टर अनिल रांका ने। मैंने ये सब चीज़ें मेरे जो एचआर कलीग हैं उनको बताया, तो उन्होंने ये बात को इग्नोर किया। मेरे को रोज़ कॉल पे इतना बोला जाता था। मेरे को पनौती शब्द, कॉर्पोरेट लाइफ में पनौती शब्द का इस्तेमाल कौन करता है आज की डेट में, बराबर है। तो पनौती मेरे को गाली दी जाती थी, उसका वीडियो भी है मेरे पास, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। और मतलब मेरे को इतना परेशान किया गया साल भर कि मैं डिप्रेशन में आ गया, और मैंने डिप्रेशन की गोलियां भी ले ली थी, नींद की गोलियां लेने लग गया था। क्योंकि मेरा परिवार मेरे पे चलता है, मेरे ऊपर 7 से 8 जने खाने वाले हैं मेरे साथ, मेरा परिवार है। और मेरे को इतना परेशान किया हुआ, अनिल राका ने इतना परेशान किया कि यहाँ तक मेरे मैनेजर को कॉल करके बताया गया कि इसका कंफर्मेशन तुम मत करना, अगर इसका कंफर्मेशन किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दूँगा। तो हमारे इधर बैंक में कंफर्मेशन किया जाता है, उसके बाद ही हमारी सर्विस आगे बढ़ती है। तो मेरे को मतलब ओपन फोरम में 10-12 जने कॉल पे रहते थे, उधर मतलब गाली गलौज किया जाता था, मेरे को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जाता था। मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें उनको मतलब समझने के लिए, मेरे जो आरएच हैं अनिल रांका, उनको मैंने शेयर किया, तो वो भी उन्होंने मेरी फैमिली मैटर जो था वो उसने ओपन फोरम में बता के मेरी बेइज्जती की। इसी के कारण मैंने मतलब मैं डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में था। अभी मेरे उसके बाद मेरे को रोज़ कॉल पे परेशान किया जाता था, और रोज़ डेली बेसिस पे मेरे को दिन में कम से कम 10 कॉल, तूने क्या किया। अभी इतनी बड़ी ब्रांच में हम 2 जने कैशियर और मैं अकेले थे, तो पूरा 3-4 बजे तक तो कस्टमर का फ्लो रहता था। उसके बाद हम मार्केट में जाते थे, उसमें हम लोगों ने काम भी किया है। मेरी जो बुक थी वो 8 करोड़ से 12 करोड़ भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मतलब पर्सनली ले लिया, जो अनिल रांका है उन्होंने। ये बात मैंने पहुंचा ही मेरे एचआर मैनेजर को, उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं। उसके बाद मेरे जोनल हेड को बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे स्टेट हेड को बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ऐसे फिर मैंने डॉक्यूमेंटेड करने के लिए मैंने मेल डाला, तो मेरा जो मेल है मैंने छोटे लेवल से लगा के सीओ एमडी तक मैंने मेल डाला, लेकिन मेरे मेल का एक सिंगल रिप्लाई नहीं दिया गया। तो उसके बाद मैंने कॉल किया, जो नितिन सर है हमारे, नितिन जी, नितिन बागमारा, उनको कॉल किया। लेकिन उन्होंने मेरे 2-3 बार बोला कि तू उदयपुर आ जा, उदयपुर आके रिज़ाइन डाल दे और निकल जा, मैं तेरे को रेफरेंस देता हूँ दूसरी जगह का। ठीक है, मैं बोला कि मैं सर रिज़ाइन नहीं डालूँगा, मेरी गलती क्या है वो मेरे को बताओ मेल पे। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने मेरे जो स्टेट हेड है उनको भी बताई ये सब चीज़ें कि मेरे आरएस मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे, गाली गलौज कर रहे, मेरे को पनौती बोल रहे, ऐसा बोल रहे। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मेरे को आरएमजी में डाल दिया, मार्च में आरएमजी में डाल दिया मेरे को, जिसके कारण मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ और मेरा बोनस भी नहीं आया। फिर मैंने यही मेल आगे जो मेरे से एमडी है उनको डाला, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मेल पे टॉपअप हर दिन के बाद एक मेल करता गया। 1 जून को मेरे को अचानक से एक मेल आया ऊपर से कि भाई आपको सिस्टम से निकाल दिया गया है, आप कल से नहीं आओगे, मतलब कल से आपका सिस्टम बंद हो गया है। मेरे को इमीडिएट रिलीव कर दिया उन लोगों ने, मेरे को ना कुछ बताया ना कुछ पूछा, और डायरेक्टली मेल कर दिया कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला जाता है। और उधर से मेरे जो मैनेजर हैं उनको कॉल करके बताया कि इसके पास चाबियाँ वगैरह ले लो, और मेरी बेइज्जती की। अभी मैं चाबियाँ लेके भाग तो जाने वाला नहीं था। इतना परेशान करने के बाद मेरे को जॉब से निकाला गया है। अभी मेरा परिवार, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे ईएमआई घर के कैसे जाएंगे, मैं कैसे करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। एक टाइम तो मेरे को ऐसा भी महसूस हुआ कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरे पे कोई ना कोई डिपेंडेड है, मेरे परिवार है। अब मैं क्या करूँ वही मेरे को समझ में नहीं आया।